तीर्थंकर परंपरा को नमन। गणधर और आचार्य परंपरा को नमन। महापर्व पर्युषण की आराधक श्रावक और श्राविका समाज, आज पर्युषण का 5वां दिन और हमारा जैनी जीवन शैली पर जो व्याख्यान माला चल रही है उसका भी आज 5वां सूत्र क्या है? इच्छा परिमाण। क्या है? इच्छा परिमाण। उसका हम संज्ञान करेंगे। जैनी जीवन शैली, जैनी जीवन शैली, जो भी अपना सुख पाए, शैली नई नगैली, जैनी जीवन शैली, बनती बनती बन जाए जन जन की जीवन शैली, जैनी जीवन शैली। इच्छा का परिमाण भोग संग्रह का सीमा करणं, हिंसा जन्य प्रसाधन सामग्री का अस्वीकरणं, अरे जन साथ विसरे जन को यह अनासक्ति अलगैली, जैनी जीवन शैली, जैनी जीवन शैली। बंधु, दुनिया में ये दुनिया, ये पृथ्वी हमें सबसे बड़ी लगती है, लेकिन देखा जाए तो पृथ्वी से भी बड़ा कौन है? क्या है? पृथ्वी से भी बड़ा समुद्र है। समुद्र है, पृथ्वी से भी बड़ा समुद्र। केवल इस भूभाग पर जितने समुद्र है उसकी बात नहीं कर रही हूं। अगर पूरे लोक की दृष्टि से देखें तो पृथ्वी से ज्यादा भाग पानी से भरा है।
स्वयंभू रमण एक समुद्र है। अगर वो अपनी मर्यादा छोड़ दे तो पूरे लोक को डुबा दे। इतना बड़ा समुद्र से भी बड़ा क्या है पता है? क्या है? आकाश। आकाश। आकाश समुद्र से भी बड़ा है। पृथ्वी में भी आकाश है, आपको पता होना चाहिए। हम केवल ऊपर देख करके इस आकाश की बात न करें। वो आकाश जितना ऊपर है ना उतना ही नीचे भी है। हर जगह आकाश है। आकाश के बिना हमारी एक अंगुली भी नहीं टिकती, एक सुई भी नहीं, सुई की नोक भी नहीं टिकती। सर्वत्र आकाश है, पानी में भी, पृथ्वी में भी, केवल लोक में ही नहीं। आकाश के दो प्रकार, यानी पृथ्वी और पानी, ये तो लोक में ही है। सारे 6 द्रव्य तो थोड़ा बहुत तत्व जानते हैं, 6 द्रव्य तो लोक में ही है, अलोक में नहीं है। लेकिन आकाश में तो, आकाश तो लोक में भी है और अलोक, लोक आकाश और अलोक आकाश। आप देखिए कोई सीमा नहीं। आकाश को आज तक किसी ने मापा नहीं। भगवान महादेव कह रहे हैं प्राणी की इच्छा भी आकाश के समान अनंत है। आप सभी आज यहाँ आए, कई लोग वीकेंड की दृष्टि से क्या है आज ही आए, रोज नहीं आ पाते हैं, अभी पहुंच भी रहे हैं। आज हमें इच्छा की बात करनी है, इसको समझना है। क्या रूप है इस इच्छा का? किसी ने इतना अच्छा कहा कि हे इंसान, तू तो भगवान ही था, इन इच्छाओं ने तुझे भगवान से इंसान बनाया। ये इच्छाएं इतनी अनंत है, इतनी फैली हुई है, इसका पार पाया नहीं जा सकता। इच्छाओं की जो भूख है, इच्छाओं का जो गड्ढा है, उसको कोई आज तक भर नहीं पाया है। बात भगवान ऋषभ के समय की है। उस समय अग्नि का नया नया विकास हुआ था, आविष्कार हुआ था, पैदा हुई थी। तो सबको अपना अपना कर्म का व्यापार बांटा गया था। एक व्यक्ति जो अंगारा बनाने वाला, कोयला बनाने वाला, वो क्या करता? वृक्षों को काटता, फिर लकड़ियां बनाता और फिर उसके कोयले बनते। तो कितनी, पता नहीं कितनी भट्टियां जलती और कारोबार चलता है, भले गर्म हो कि ठंडा हो, वो कभी रुकता नहीं। व्यक्ति को तो काम करना ही होता है, सर्दी और गर्मी सब में करना। ये भट्टियां चलती थी। इधर गर्मी का मौसम, एक दिन की बात, जोर की प्यास लगी। उनके पास जितना पानी था उस भाई ने पी लिया। अब उनके पास पानी नहीं, तो सोचा कि थोड़ी देर में सो जाऊं। अब प्यास में सो गया, तो जैसी भावना से सोया था, सपने में भी क्या देखा उसने? क्या देखा? कुआं देखा। कुएं के पास चला गया, अंदर उतर गया। और कुएं को तो कहते हैं कि वो नेचुरल स्रोत होता है, कभी टूटता नहीं है पानी। सारा पानी पी गया, फिर भी प्यास नहीं बुझी। फिर क्या किया? तालाब के पास गया, तालाब को भी पी लिया, फिर भी प्यास नहीं बुझी। फिर कहाँ गया? नदी के पास गया, नदी पी ली, फिर भी प्यास नहीं बुझी। आखिर
सागर के पास। पूरे सागर जितने थे सब पी लिए, फिर भी प्यास नहीं बुझी। क्या था ये? क्या था? ये सपना था। और सपने में कितना ही पानी पी लो, अब सपने की तो बात ही अलग हो रही है। इतना कुछ पी लिया फिर भी प्यास जिस व्यक्ति की समुद्र से भी नहीं बुझती है, तो फिर क्या ऐसी चीज है जिससे उसको बुझाया जा सकता? इच्छा की भी यही कहानी है। भगवान कहते हैं इस जीव ने, एक एक जीव की कहानी, एक एक जीव ने कितनी शुगर खाई पता है आपको? पता है? हर जन्म में शुगर खाई है। मेरू पर्वत शाश्वत पर्वत माना है। कितना बड़ा है वो? 1,00,000 योजन का। 1,00,000 योजन। एक योजन में कितने कोस होते हैं पता है? एक योजन में 12 कोस, और एक कोस में कितने किलोमीटर? 3.5-4 किलोमीटर। अब आप अंदाज लगाइए कितना बड़ा होगा। 1,00,000 योजन लंबा। इतनी तो हमने शुगर खा ली। सारे जन्मों को भूल जाइए। अभी एट द प्रेजेंट आप देखिए, सुबह का खाया भी शाम को पेट में नहीं है। एक छोटा सा पेट है, गड्ढा है इतना सा, थोड़ी देर में तो खाली का खाली। तो इस जीव ने कितना भोग किया, फिर भी हमारी इच्छाएं शांत नहीं। आज हम बात कर रहे हैं इच्छा परिमाण की। इन इच्छाओं को कौन जीत सकता है? क्या ये अनंत इच्छाएं सदा हमारे साथ रहने वाली है? क्या इनके रूप को थोड़ा कम किया जा सकता है? क्या इनको हमेशा के लिए जीता जा सकता है? हमारे सामने प्रश्न है और समाधान भी है। इच्छा की 3 रूप क्या है? पहला महिच्छा, दूसरा अल्पेच्छा, और तीसरा अनिच्छा। ठीक है, आप अपना आत्मनिरीक्षण करें कि तीनों में आप कहां खड़े हैं। अब हमें जागृति लाना है। ये जो प्रवचन हो रहे हैं हमारे, ये उपदेश नहीं है बंधुओं। हम आपको क्या उपदेश दें? आप तो हमसे भी ज्यादा समझदार हैं। नॉलेज के युग में आप जी रहे हैं। हम केवल अवेयरनेस लाना चाहते हैं आप, और ये अवेयरनेस बिना सोचे आ नहीं सकती। इच्छा परिमाण का मतलब क्या है? इसमें से कौन सा इच्छा परिमाण है? बोलिए, इच्छा परिमाण किस कैटेगरी में जाएगा? कौन सी? कोई एक तीनों में जाएगा। इच्छा परिमाण तीनों में? मिडिल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कौन कह सकता है कि उसमें जाएगा? तीनों में। तीनों में जाती तो
अल्प अल्प। अच्छा, कौन बोला? कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए आप। हैं? अनिच्छा। और आपकी क्या, आप क्या बोल रहे? अल्पेच्छा। ये सब बोल रहा हूँ। परिमाण शब्द है। परिमाण का मतलब क्या? सीमा। सीमा करना। और ये उपदेश किसको दिया जा रहा है? देखा। भगवान ने साधु के लिए नहीं कहा कि आप अल्पेच्छा बनो। ये आपको दे रहे हैं। आपको कैसे कह सकते हैं कि आप अनिच्छा वाले बन जाओ सब? फिर आप बोलेंगे कि भगवान हमारे तो प्रैक्टिकल नहीं थे, सारी बातें हमारे बिल्कुल दिमाग से बाहर है सब। महान इच्छा का मतलब अभी जो अनंत इच्छा वाली बात है कि बस इच्छा का कोई कंट्रोल नहीं, बस आपने उसको खुली छोड़ दी है और जैसी इच्छाएं भीतर में पैदा हो रही है बस उसके अनुरूप आप भागते जा रहे हो, उसका प्रयत्न करते जा रहे हो। ये क्या है? ये क्या है? महिच्छा, महान इच्छा। महिच्छा का मतलब महान इच्छा, इच्छा का बहुत बड़ा विराट रूप। अल्पेच्छा का मतलब इच्छाओं का अल्पीकरण और अनिच्छा का मतलब जिसके कोई इच्छा ही नहीं। इच्छा परिमाण की बात भगवान ने क्यों कही? अगर व्यक्ति के भीतर में महान इच्छा है तो फिर उस महान इच्छा को पूरा करने के लिए क्या करेगा? क्या करेगा? उसको पूरा तो करेगा ना। भीतर में इच्छा बढ़ रही है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए क्या करेगा? उसके लिए वो क्या करेगा? महाआरंभ, महापरिग्रह। वो स्लाइड मेरी इधर उधर हो गई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महान परिग्रह में जाएगा, महान परिग्रही बनेगा, इस प्रकार के व्यापार करेगा, इस प्रकार की प्लानिंग करेगा, लंबी लंबी इंटरनेशनल। अब उसमें कोई विचार नहीं है कितनी हिंसा होनी है, उसमें कितना क्या होना है। तो महान परिग्रह में जाएगा और महाआरंभ, महान हिंसा उसमें हो रही है, वो काम उसका होगा। इसीलिए जब आपकी डिजायर, आपकी इच्छाएं लिमिट में आ जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे? हिंसा का भी अल्पीकरण हो जाएगा और परिग्रह का भी अल्पीकरण हो जाएगा। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपके सामने एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। क्या क्या मैं यहाँ कोई अमर तो हूँ? किसके लिए ये इतना सारा कर रहा है? मुझे कितनी जरूरत है? जरूरत के अनुरूप उसकी प्लानिंग होगी और फिर उसकी प्लानिंग में महाआरंभ और महापरिग्रह। इच्छा का परिमाण, इसका उपदेश क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? क्योंकि ये जो डिजायर है, हमारी इच्छा है, वो किसके साथ जुड़ी हुई है? कषायों में क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कषाय। उनमें किसके अंतर्गत? लोभ के अंतर्गत। तो भगवान महावीर कह रहे हैं कि ये लोभ, ये महान इच्छाएं व्यक्ति का सब कुछ खत्म कर देती, उनके सामने न संबंध है और न स्वास्थ्य है, न पाप से उनका परहेज है, किसी से
कुछ भी नहीं, कोई लेना देना नहीं, बस इच्छाएं पूरी करनी है, होनी चाहिए, ये उनके सामने रहता है। तो इसलिए भगवान महावीर ने इच्छा परिमाण का उपदेश दिया कि अगर हमारी इच्छाएं सीमित होती है तो हमारा लोभ भी घटता है, हमारे कषाय भी। महात्मा गांधी क्या कहते थे? क्या कहते थे? कहा तो ऐसे जाता है कि इस संसार में भोग करने की जो वस्तुएं हैं वो सीमित है और भोगने वाले उससे ज्यादा और हमारी इच्छाएं उससे भी ज्यादा। लेकिन गांधी जी ने फिर भी संतोष लेकर के ये कह दिया कि जितनी चीज है इस दुनिया में उससे आपकी आवश्यकता की तो पूर्ति हो सकती है, लेकिन लालच की कोई पूर्ति नहीं। अब बात सामने ये है कि इस इच्छा को कैसे रोका जाए। एक बहन ने कहा कि समझी जी उपदेश तो बहुत अच्छा लगता है, ये सारी बातें तो बहुत अच्छी लगती है कि हमें ज़्यादा इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए और घर में ज़्यादा चीज़ें नहीं लानी चाहिए, ये वो सब, लेकिन ये सहजता से कैसे हो सकता है? आपके सामने भी यही समस्या होगी कि समझी जी बस सहज हो जाए, कुछ रोकना नहीं पड़े, मन को दबाना नहीं पड़े, सहज ही मन में संतोष आ जाए, ये कैसे हो सकता है? आज मैं आपके सामने हमारे जैन इतिहास के 2 उदाहरण पेश कर रही हूँ, उस पर आप चिंतन करेंगे कि इच्छाओं को कैसे खत्म किया जा सकता है। कपिल नाम का एक ब्राह्मण, ये उत्तराध्ययन की एक पूरे अध्ययन की कथा है और वास्तविक कथा है, कोई काल्पनिक नहीं। कपिल नाम का ब्राह्मण जब छोटा था तो एक दिन उसकी मां को रोते हुए देखा। उसने पूछा मां रो क्यों रही? मां ने बहुत कोशिश की कि बात टल जाए, इसको मुझे बताना न पड़े, अब छोटे बच्चे को सब कुछ कैसे बताए, फिर भी वो माना नहीं। तो मां ने बताया कि देखो आज तुम्हारे पिताजी की मुझे याद आ गई, अभी यहाँ से एक घोड़ा घुड़सवारी निकली, कोई आदमी बैठा था और उसके हाथ में छत्र था। तुम्हारे पिता भी राजपुरोहित थे, वो भी छत्र धारण करके ऐसे ही राजा के पास जाया करते थे, लेकिन वो संसार में रहे नहीं, तुम बहुत छोटे थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए और कोई राजपुरोहित नहीं था। कपिल को ये बात भीतर तक चली गई। उसने कहा मां अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं कैसे पढ़ सकता? मां ने उनकी व्यवस्था की, कोई मित्र के पास उनको भेज दिया पढ़ने। वहां कपिल पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, एक दास कन्या उसके प्रति मोहित हो गई। दास कन्या का कोई सेलिब्रेशन था, वसंत महोत्सव आया। उस कन्या ने कहा मुझे पैसे की जरूरत है। कपिल ने कहा पैसा तो मेरे पास नहीं है। उसे बहुत शर्म आई, लेकिन उनके पास था नहीं। वो दास कन्या क्या कहती है कि यहाँ एक राजा है और मॉर्निंग में सबसे पहले उनके पास कोई जाता है तो वो 2 मासा सोना देता है, तुम वहां जाओ सब काम हो जाएगा। उसने मन बनाया, रात भर सो नहीं पाया और समय
गया तो फिर समय से अगर पहले कोई चला जाता है तो फिर क्या माना जाता है? क्या माना जाता है कि कोई चोर होगा। पुलिस ने उनको पकड़ लिया, पकड़ करके कहाँ ले गए? राजा के सामने। राजा ने उनको पूछा, तुम अभी आधी रात को यहाँ क्या कर रहे थे? कपिल बहुत सरल था, सारी बात माँ से लेकर के अभी तक की सब बात बता दी। राजा समझ गए कि ये तो और कोई नहीं, मेरे राजपुरोहित का बेटा है। राजा ने कहा, मांगो, तुम क्या चाहते हो? जो चाहो वो मांगो। कपिल ने कहा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, सोचना पड़ेगा। कपिल खड़ा है, सामने राजा है, सोच रहा है मैं क्या मांगू। नियम कितना है? कितना है देने का नियम? दो मासा। मासा मेजरमेंट होगा कोई, 2 मासा है। अब कपिल सोच रहा है, देखो सामने राजा है और मेरी इच्छा पर छोड़ दिया है, तो मैं क्या मांग सकता? इतनी मेरी माँ गरीब, मेरे पास कुछ भी नहीं, और वो दास कन्या उनके साथ भी शादी करनी है और फिर घर बसाना है, तो बस सोच रहा है 2 से तो कुछ नहीं होना है, 100 मांग लो। 100 से तो क्या होगा? 1000, लाख, बढ़ता चला गया, करोड़ों तक पहुंच गया। और फिर उससे पार कहाँ पहुंचा? राजा। क्या आया मन में? मन में आया कि राजा का राज्य ही मांग लूं। सब कुछ सोच लिया, चरम सीमा तक पहुंच गया। पहुंचने के बाद अपने आप से पूछता है कि मैं कहां चला गया? कहां से चला था और कहां पहुंच गया? क्या करोड़ों की संपदा मिल जाएगी, राज्य भी मिल जाएगा, क्योंकि ये मेरी इच्छा क्या यही रुक जाएगी? क्या इसका अंत हो जाएगा? कपिल किससे पूछ रहा है? किसी से राय नहीं ले रहा, अपने आप से राय नहीं ले रहा, अपने आप से पूछने लगा। इधर राजा इंतजार कर रहा है कि कब कपिल कहे, लेकिन कपिल की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। राजा चलकर के उनके पास गए, कपिल से पूछते हैं, कपिल सोच लिया, क्या चाहते हो? कपिल क्या कह रहे हैं? राजन, मैंने अपने आप से पूछ लिया है। मैं पूछ रहा था तो अंदर से आवाज आई कि कुछ भी नहीं चाहिए। ये ऐसे कैसे हो गया? आप सब ध्यान से सुनेंगे। कपिल अपने आप से प्रश्न किया, किसी से नहीं किया। और हम जब अपने आप से प्रश्न करते हैं तो भीतर से समाधान कुछ और आता है, बहुत हटकर के आता है, बड़ा दिव्य आता है, पूछते ही नहीं है। कपिल ने अपने आप से पूछा, क्या इस इच्छा का कोई अंत है? उसने भीतर से समाधान पाया, नहीं है। और उसी गहराई में उनको जाति स्मृति ज्ञान हो गया। अब वो कपिल नहीं रहा और ही कुछ बन गया। इतनी स्थिरता, उसका स्वरूप बदल गया, उसके लक्ष्य बदल गए, उसकी दिशा बदल गई और नई दिशा के लिए प्रस्थान। बंधुओं, ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक व्यक्ति की
रूपांतरण है, ये परिवर्तन है, और परिवर्तन ऐसे ही आता है। तो आज हम यही समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये हमारी अनंत इच्छाएं अल्प इच्छा कैसे बने, उनको हम कैसे थामें, कैसे ब्रेक लगाएं और इन इच्छाओं की कैसे छंटनी करें। कौन सी इच्छा मेरे काम की है, कौन सी इच्छा मेरे लिए उपयोगी है, कौन सी इच्छा मेरे पूरे परिवार के लिए उपयोगी है, कौन सी इच्छा मेरे जिन शासन के लिए शोभाजनक है। ये सब अगर आपके सामने रहेंगे तो आप कभी भी महान इच्छा वाले नहीं बन सकते। आपकी इच्छा अल्प अपने आप हो जाती है। एक और उदाहरण कि इच्छाओं को कैसे खत्म किया जा सकता है। सुबाहु नाम के एक श्रावक हुए, ये भी सही घटना है, कल्पना नहीं, इसीलिए आप ध्यानपूर्वक और बड़ी श्रद्धा के साथ सुने। श्रावक अनुमोदना कर रहा है, उसका छोटा सा गांव था। अब छोटे से गांव में साधु संत भी ज्यादा नहीं आते, तीर्थंकरों की तो बात ही अलग। तो वो भावना करता है कि वो लोग धन्य हैं जिनके क्षेत्र में साधु संत विराजते हैं, चातुर्मास करते हैं। वो लोग धन्य हैं जो व्याख्यान सुनते हैं, और वो लोग धन्य हैं जिनके क्षेत्र में तीर्थंकर विराजमान हैं, उनकी वाणी का उनको लाभ मिल रहा है। ऐसी भावना करते करते एक दिन क्या है, एक दिन की बात, कुछ मुनि लोग उनके गांव में मुनि आए। मुनि में एक मुनि थे जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले दीक्षा ली। मुनि ने सब कुछ छोड़ दिया, संसार छोड़ा, लेकिन संसार के छोड़ने के साथ सब कुछ नहीं छूटता है। बाहर जो कुछ है वो तो हम सहजता से छोड़ सकते हैं, लेकिन जो आत्मा के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, उनके साथ बंधी हुई चीजें हैं, उनको हम कैसे छोड़। तो मुनि के भीतर में एक इच्छा पड़ गई, कौन सी? बस उनको मोदक खाने की बहुत शौक। समझते हैं सब मोदक? इंडिया का मोदक तो इतना प्रसिद्ध, फिर गणेश जी का नाम आता है तो मोदक सबसे पहले सामने आता है। अब मुनि बन गए, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, बस सब में वो मोदक ही मोदक नजर आता है। अब भिक्षा भी जाते हैं तो बस भीतर में एक रहता है कि मुझे कैसे भी करके किसी भी घर में मोदक मिल जाए। कभी कभी उल्टा ही होता है, जो सोचते हैं वो होता ही नहीं। ऐसी बहनें हमारे पास आते सुनने की, जो सोचती हूँ वो कभी होती ही नहीं है। मैंने कहा आप सोचना ही बंद कर दो, हो रहा है वो होने दो। तो जितने प्रयत्न किए मुनिराज ने, कोई प्रोग्राम हुआ, किसी के घर में उत्सव है, वो अंदाज लगाते कि हाँ आज तो मोदक बनेंगे, आज उनके घर में भिक्षा जाऊं, वहां जाऊं, मोदक नहीं मिले। अब जब इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो एक भीतर में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है, मन का नहीं हो रहा, करे क्या। एक दिन की बात, बस वो मोदक की अनुप्रेक्षा के साथ मुनि सो गए। सो करके बहुत जल्दी उठ गए। उठ करके क्या किया, पात्री ली हाथ में और चल पड़े। कुछ देखा नहीं, किसी को पूछा ही नहीं, आज तो अपने आप कोई आज्ञा भी नहीं ली, लेकर के जा रही हैं। तो वो जो श्रावक थे सुबाहु, उन्होंने देख लिया,
उन्होंने देखा, अरे अभी तो सूर्योदय ही नहीं हुआ, और सूर्योदय के पहले कोई मुनि जाते नहीं है इधर उधर, भिक्षा के लिए तो जाते ही नहीं बिल्कुल, ये कहाँ जा रहे हैं। फिर भी समझदार श्रावक था, और श्रावकों को क्या कहा गया, क्या कहा गया, आप हमारे माता पिता हैं, भूलना मत, आपके बच्चे हैं, उनके ही आप नहीं हैं माता पिता। हम जितने साधु साध्वी हैं, हमारे सब साधु साध्वी के आप ही माता पिता हो। भूल किसी से भी हो सकती है। अभी कोई मुनि केवली नहीं है, वीतरागी नहीं है, उनके भीतर में भी कोई इच्छाएं होती है, कभी वो उभर करके सामने आ जाते हैं, उसके भी कंट्रोल नहीं होता है। तो श्रावक ने बड़ी समझदारी से उनको कहा, मुनिराज आप कहाँ पधार रहे हैं, तो दीक्षा के लिए जा रहे। तो उन्होंने कहा कि इधर उधर और कहीं जाएंगे तो फिर पूरी पब्लिसिटी हो जाएगी, लोग कहेंगे ये मुनिराज कहाँ चले, और रात को कहाँ चले भिक्षा के लिए। वो अपने घर ले आते, मुनि को घर पे लेके आते, उनको वहां सारा समय उनके साथ बैठे। अभी उनको पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने कहा मुनिराज बस मेरे घर में आपको भिक्षा कराऊंगा आज। अच्छा आपको क्या चाहना है। अब बात में मुनिराज ने क्या कहा, बस और तो सब कुछ नहीं होगा, कोई चलेगा, लेकिन बस मोदक मिल जाए। तो श्रावक जी ने कहा मोदक बिल्कुल मिल जाएंगे। सूर्योदय हुआ, समय हुआ, श्रावक जी ने गोचरी करवाई। आज वर्षों के बाद आशा फली है, मनोरथ पूरे हुए हैं मुनिराज के, मोदक मिले हैं। मोदक लेकर के कहाँ जा रहे हैं, वापिस स्थान पर जा रहे हैं। साथ में कौन है, सेवा में श्रावक जी साथ में ही हैं। अब उनको याद दिलाते, अब उनको धीरे से याद दिलाते, मुनिराज आपको पता था कि मेरे घर में आप पधारे तब क्या समय हुआ था। तब अचानक एक दम जागी मुनिराज के, अच्छा इतना सारा समय बीत गया, इतना जल्दी में निकल गया था भिक्षा के लिए, रात में निकल गया। ओह बड़ा अन्याय हो गया, बड़ा दोष हो गया है, अब मैं जवाब क्या दूंगा। अब वो अपने आप को पूछा। आप देखिए कैसे परिवर्तन व्यक्ति के भीतर में आता है। अगर हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, गहराई में जाते हैं, तो कोई चीज असंभव नहीं है। इतने वर्षों के बाद तो मोदक आए, अभी मुनिराज ने खाए नहीं हैं, मुनिराज भीतर में चले गए हैं। धिक्कार है ऐसी इच्छाओं। ये कौन सी इच्छा, उस इच्छा के लिए, केवल मोदक के लिए, केवल इस रचना के लिए, इस टेस्ट के लिए मैंने घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ करके मैंने इसमें विजय नहीं प्राप्त की। बस पश्चाताप कर रहे हैं मुनिराज। अब खाने की बात दूर, सब कुछ शांत हो गई है, और उसी समय मुनिराज को केवल ज्ञान हो जाता है। आप देखिए कि इच्छाएं व्यक्ति को कितना संसार में अटका करके रखती है, और जैसे ही झटके के साथ सारी इच्छाएं खत्म होती है, इच्छाओं के साथ हमारे जीवन में जो उतरा हुआ महाआरंभ, महापरिग्रह, उसके सारे स्रोत कट जाते हैं। आप अल्प इच्छा से किधर चले जाते हैं, अनिच्छा की तरफ चले जाते हैं। तो बंधुओं, जीवन बहुत छोटा है, और
इन इच्छाओं को बहुत जी लिया है हमने, अनंत जन्म बीत गए हैं। अब ये जागृति का अवसर आपके सामने, ये संयोग है इस जिन शासन का, और ये संयोग है सद्गुरु का, ये संयोग है ये सत कथा सुनने का, महावीर वाणी सुनने का, महावीर का उपदेश सुनने का। आप में से आज भी कोई जाग सकता है जो आपकी प्लानिंग है महान इच्छा से जुड़ी हुई, महान परिग्रह से जुड़ी हुई और महान हिंसा से जुड़ी हुई, उन प्लानिंग को आप आज भी चेंज कर सकते हैं। आप भावना बदल सकते हैं, दिशाएं बदल सकते हैं। जैसे कपिल की दिशा बदल गई, मुनिराज की दिशा बदल गई, इस प्रकार ये जागृति हमारे भीतर भी आ सकती है। तो आज का हमारा ये इच्छा परिमाण जो जैन जीवन शैली का अंग है, उनमें आप प्रैक्टिस किस रूप में कर सकते हैं, ये पॉइंट आपके सामने है। क्या है? पहला क्या है? इच्छा का परिमाण, भोग संग्रह का सीमाकरणम। सीमाकरण क्या है? मिनिमाइज योर डिजायर। दूसरा क्या है? भोगने की जितनी वस्तुएं हैं, ओवरनाइट कितनी फैशन बदलती है, वो सारी फैशनें भोगने के लिए, आपके लिए नहीं, वो तो मार्केट के लिए, उनको मार्केट चलाना। मॉल को मॉल तक ही रहने दो, अपने घर को मॉल नहीं बना। अगर घर मॉल बन गया तो वो सारा भार आत्मा पर चढ़ जाए, उस भार को हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात जो हम आप सबसे आशा करते हैं, वो है कि आपके घर में, हर परिवार में एनिमल टेस्टेड कोई चीज न आए। हम सीरियसली कह रहे हैं, इस पर तो कम से कम हम सब का ध्यान जाना चाहिए। इसके लिए नो एक्सक्यूज, कोई छूट नहीं इसमें। जैसे संवत्सरी का उपवास करना है, हमारे लिए कोई छूट नहीं। यहां तक कह दिया कि प्राण जाए तो जाने दो, उपवास करना है। संवत्सरी के दिन कोई साधु संत खा नहीं सकता, पानी पी नहीं सकता, कैसी भी गंभीर उसकी कंडीशन है, उस दिन कोई दवाई नहीं। और इस अवस्था में हमारी एक साथ भी, आप देखिए ये प्राण है, इनमें कोई छूट नहीं, तो उसका शरीर पूरा जल गया था। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स ने कहा कि बिल्कुल इनको तो रोक नहीं सकते कि दवाई नहीं दी जाए। ऐसे में भी हमारे साथ भी बिल्कुल दृढ़ थी और उन्होंने कहा कि मैं उपवास तो करूंगी। तो ऐसा ही नियम आपके साथ भी जुड़ा हुआ है कि बच्चों को आप इतने गहरे संस्कार दें, कोई बच्चे ललचाए नहीं। कौन सा भी प्रोडक्ट आया हुआ है, कितना भी सुगंधित है, कितना ही सॉफ्ट है, कितना ही मन भावन है, एड पर ऐड आ रही है उनकी, ऐसी चीजें हमारे जैन परिवारों में बिल्कुल 0%। और इच्छा परिमाण के साथ यह बात भी कही गई एक जागृति की दृष्टि से कि अर्जन के साथ विसर्जन। जितनी भी अर्निंग होती है, आपकी अर्निंग, आप अपने परिवार के लिए करते हो, बाल बच्चों के लिए करते हो, उनकी पढ़ाई है, फिर उनकी शादी है, पता नहीं क्या क्या चीजें सामने रहती है, उसके लिए इतना चाहिए, उसके लिए इतना होना चाहिए।
लेकिन उसके साथ कहा गया जितनी आपकी अर्निंग है, अर्निंग के अनुरूप कुछ परसेंटेज और उसका विसर्जन जरूर होना चाहिए। वो विसर्जन में आपकी कोई आसक्ति नहीं होती है। घर में कितने खर्चे कर दो उसके साथ तो आसक्ति है। मेरे बेटे की शादी A1 होनी चाहिए, मकान मेरा A1 होना चाहिए, उसके साथ तो आपकी आसक्ति है। लेकिन जब आप विसर्जन करते हैं, जब दान करते हैं, तो उसके साथ आसक्ति नहीं है। ये अनासक्ति का प्रयोग है कि आप अर्जन कर रहे हैं, उसके साथ थोड़ा बहुत विसर्जन जरूर होना चाहिए। जहां आप उचित समझते हैं, जहां उसकी उपयोगिता है और आपका इंटरेस्ट है, वहां पर अर्जन के साथ विसर्जन। तो ठीक है, आउटकम आपके सामने क्लियर हो गया है। काफी आज समय मिला तो आपको सब डिटेल में बताया है। अब आज शनिवार है, समय है हमारे पास में, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन छठा सूत्र है हमारा सम्यक आजीविका, जो इच्छा परिमाण के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो आप सब सह संगान करेंगे। जैनी जीवन शैली जो भी अपना सुख पाए, शैली नई नवेली। जैनी जीवन शैली बनती बनती बन जाए जन जन की जीवन शैली। जैनी जीवन शैली आय नियामक दुविधा शामक सुख जैन जीवन का। लोक घृणित व्यवसाय विवर्जन लक्ष्य शुद्ध साधन का। प्रवाह पाती प्रदूषणों से क्यों हो गंगा मेली। जैनी जीवन शैली। तो जैनी जीवन शैली जिसका नाम छठा सूत्र, जिसका नाम क्या है? सम्यक आजीविका। तो आपकी जो अर्निंग है उसका तरीका, उसके सोर्सेस सही होने चाहिए, उस पर भी हमारा आप लोगों का ध्यान जरूर जाना चाहिए। तो कम से कम आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके लिए? तो ये इतनी बातें आई है कि ऐसा व्यापार आपका जो जितने बिंदु हैं यहाँ, वो लीकर है, मीट फिश आदि से जुड़ा हुआ है, चोरी से जुड़ा हुआ है, मिलावट से जुड़ा हुआ है, और ये शस्त्र हथियार आदि से जुड़ा हुआ है, और वनों की कटाई। तो ये इतने आपके व्यापार से जुड़े हुए, जहाँ तक बच सके इनसे आप बचें। इनमें पार्टनरशिप भी न हो और सीधा व्यापार भी न हो, और वो शेयर बाजार में क्या आप पता नहीं क्या क्या सोर्सेज आप ज़्यादा जानते हैं। तो इसमें बस जागृति इतनी लानी है कि ये जो सोर्सेज है, इनसे संबंधित जो भी व्यापार है, उनसे एक जैन श्रावक को अवश्य बचना चाहिए। तो अस्तु, आज जैन जीवन शैली के विषय में हमने चर्चा की, और